हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी के एडगेट अभ्यास पुस्तक के पाठ 12 को। इस पाठ का नाम है बच्चों याचक और दाता। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है, पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था? ये वृद्धा। प्रश्न क्रमांक 2 है, याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया? तो ये सेठ जी को माना गया है। प्रश्न क्रमांक 3 से, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? तो सी है, वृद्धा माँ को ना देखकर। प्रश्न क्रमांक 4 है, मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी? तो ममता। प्रश्न क्रमांक 5 है, ममता में ता के स्थान पर त्व प्रत्यय लगने से नया शब्द बनेगा। तो ये हो जाएगा ममत्व। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक बच्चों रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 में आएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, 7 में आएगा नीरू, 8 में आएगा औषधि, 9 में आएगा याचक और 10 में बच्चों ये बनकर खड़े थे, ये यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर होगा है, मिसप्रिंट है ये। और ये यहाँ पर याचक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कहावत, मतलब प्राणों की लाली पढ़ना, ये एक कहावत है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आप कहावत लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वाक्य में उदाहरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देखकर लिख दीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? तो उत्तर है, बच्चे के सुखद भविष्य को बुन रही थी, वह उसे अच्छा खिलौना पहनना और प्रसन्न देखना चाहती थी, इसलिए वो पैसों की बचत कर रही थी। प्रश्न क्रमांक 13 है, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? तो उत्तर है, हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की आशंका में थी। प्रश्न क्रमांक 14 है, मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे लगा? तो उत्तर है, बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर। प्रश्न क्रमांक 15 है, सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ है। तो ये है डर जाना या घबरा जाना। प्रश्न क्रमांक 16 है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर मैंने वर्तनी शुद्ध करके लिख दी है बच्चों, आप भी ऐसे लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 17 है, अब यह तुम्हारा बच्चा है, इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे, दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती। यह कथन किससे कहा था? तो उत्तर है, वृद्धा माँ ने कहा था, क्योंकि जब सेठ जी पता नहीं था कि यह तुम्हारा बेटा है और तुमसे झूठ बोल दिया था, अब तुम्हें पता है कि तुम इसे प्राण देकर भी बचाओगे। तो ये वृद्धा माँ ने सेठ जी से ये कथन कहा था। प्रश्न क्रमांक 18, बच्चे के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था? तो उत्तर है, सेठ जी ने रुपए की वह हांडी लौटाने को कहा, वह आज सेठ बनारसी दास से महान हो गई थी। प्रश्न क्रमांक 19 बच्चों, सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण सहित अपने विचारों को लिखिए। तो उत्तर है नहीं, क्योंकि उसने वृद्ध बूढ़ी माँ को बहुत परेशान किया था, वृद्ध की बचत के पैसे उसने लौटाए, वृद्ध माँ के बार बार विनती करने पर भी उसे तनिक भी दया नहीं आई, उसका दिल पत्थर के समान था, उस असहाय बच्चे पर भी उसे दया नहीं आई। प्रश्न क्रमांक 20 बच्चों, वृद्धा माँ के आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी, इस कथन का अर्थ से लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ से देखकर इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।